नमस्कार दोस्तों। जिंदगी का हर पल एक अनुभव है, एक एहसास है। जब आप पैदा होते हैं तब से ही आप हमेशा कुछ महसूस कर रहे होते हैं। आप अपने अंदर कॉन्शियस थॉट्स को सोते वक्त रोक सकते हैं, लेकिन महसूस करना कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जिंदा रहने का मतलब है जीवन को महसूस करना। आप सबके अंदर अपने अंदर के तत्व को महसूस करने की ताकत है। इसीलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को ऐसा बनाया गया है ताकि आप जीवन को महसूस कर सकें। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय है द पावर ऑफ फीलिंग्स। आपके विचारों और शब्दों की शक्ति आपके जीवन में तभी प्रभाव रखती है जब तक आप महसूस करते हैं। आप जब भी सोचकर या बोलकर कुछ विचार व्यक्त करते हैं, उन विचारों के पीछे एक महसूस भावना होती है। यदि आपके अंदर उस विचार के पीछे मजबूत महसूस नहीं है, तो विचार खाली शब्दों का समर्पण हो जाता है और उनका असर कम होता है। आपका दिमाग लगभग समय समय पर अनेक विचारों से भरा होता है, लेकिन यदि कोई विचार आपके अंदर किसी प्रकार की स्थूल भावना को उत्तेजित नहीं कर पाता, तो उस विचार का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि विचार बिना महसूस आप कुछ नहीं करते, लेकिन उनका प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है जब आप उस विचार से जुड़ी भावनाओं को जीवन में उत्तेजित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है कि जब भी आपको कोई विचार आता है, तो उसके पीछे एक अनुकूल या प्रतिकूल एहसास होता है। जैसे अगर आप अपने बॉस के बारे में सोचते हैं और आपको उसके प्रति किसी तरह की असंतोष भावना है, तो आपके विचार का प्रभाव उस असंतोष भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अगर आप अपने काम के साथी लोगों के बारे में सोचते हैं और आपको उनके प्रति प्रसन्नता की भावना है, तो आपके विचार उन सकारात्मक भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार आपके विचारों और शब्दों की शक्ति में आपके महसूस का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि आप एक विचार को सिर्फ शब्दों में व्यक्त करते हैं और उस विचार के पीछे उत्तेजित महसूस नहीं है, तो विचार का प्रभाव कम होता है। लेकिन जब आप उसी विचार को उत्तेजित महसूस के साथ व्यक्त करते हैं, तो विचार का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है और वो आपके जीवन को नई दिशाओं में ले जा सकता है। जैसे कि जीवन में कुछ भी, आपके एहसास भी या तो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक। आपके पास अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं या बुरी फीलिंग्स। सारी अच्छी फीलिंग्स प्रेम से आती हैं और सारी नकारात्मक फीलिंग्स प्रेम की कमी से आती हैं या फिर अपने मन में किसी के लिए बुरा सोच रखने से आती हैं। जितना अधिक आप अच्छी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, जैसे कि जब आप आनंदित महसूस करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम आप प्रदान करते हैं, और जितना अधिक प्रेम आप प्रदान करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम आप प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों, जितना अधिक आप बुरा महसूस करते हैं, जैसे कि जब आप निराश महसूस करते हैं, उतना ही अधिक असंतोष आप प्रदान करते हैं, और जितना अधिक असंतोष आप प्रदान करते हैं, उतना ही अधिक असंतोष आपको जीवन में लौट कर मिलता है। सकारात्मक भावना रखने से ही जीवन बेहतर होता है। आप जितना अधिक बुरा महसूस करते हैं, उतना ही जीवन बिगड़ता है। जब आप अंदर से अच्छा महसूस करते हैं, आपके विचार स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और आप हर जगह सकारात्मकता फैलाते हैं। आप सबने जब से जन्म लिया है, तब से ही आप हमेशा नए एहसास महसूस कर रहे हैं। आप अपने सोए हुए वक्त में अपने चेतन विचारों को रोक सकते हैं, लेकिन महसूस करना कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि जिंदा रहना जीवन को महसूस करना है। इंसान इस दुनिया का सबसे सेंसिटिव जीव है। हमारी तरह और कोई जीव भावनाएं महसूस करने की ताकत नहीं रखता, और इसलिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आपके इंसान शरीर के हर भाग को ऐसा बनाया गया है जिससे आप जीवन को महसूस कर सकते हैं। आपके पास देखने, सुनने, स्वाद, गंध और स्पर्श की इंद्रियां या सेंसेस हैं, ताकि आप जीवन में हर चीज को महसूस कर सकें। ये फीलिंग्स सेंस करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि ये आपको वो महसूस करने की अनुमति देती हैं जो आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद करते हैं, गंध करते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर को एक पतली सी त्वचा से ढक दिया गया है, जो एक एहसास महसूस करने का अंग है, ताकि आप हर चीज को महसूस कर सकें। जो आप किसी भी लम्हे में महसूस करते हैं, वो किसी भी और बात से अधिक महत्वपूर्ण है,
क्योंकि जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो आपके जीवन को या तो बनाता है या बिगाड़ता है। आपके विचार और शब्दों की शक्ति आपके जीवन में तभी प्रभाव रखती है जब तक वो आपकी भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। जब आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या शब्दों का उपयोग करते हैं, तब आपके अंदर एक भावना होती है जो उस विचार या शब्द के पीछे छुपी होती है। यदि आपके अंदर उस भावना को उत्तेजित करने की शक्ति नहीं है, तो विचार सिर्फ शब्दों का समर्पण हो जाता है और उनका प्रभाव कम हो जाता है। आप एक दिन में अनेक विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश विचार ऐसे होते हैं जो आपकी भावनाओं को उत्तेजित नहीं करते हैं। ये विचार आपके अंतर मन को उतने महत्वपूर्ण नहीं होते और उनका असर कम होता है क्योंकि उनके साथ जुड़ी भावना अधिक प्रबल नहीं होती। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो आपके अंतर मन की भावनाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके विचारों और शब्दों का प्रभाव उनके साथ जुड़ी भावनाओं पर निर्भर करता है। आप जब भी कोई विचार या शब्द व्यक्त करते हैं, तो उस विचार या शब्द के पीछे जो भावना छिपी होती है, वो भावना आपके विचारों और शब्दों की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। आप अपने विचारों और शब्दों को एक रॉकेट यान की तरह सोच सकते हैं और आपकी भावनाओं को उस रॉकेट यान के तेल की तरह समझ सकते हैं। रॉकेट यान एक स्थिर वाहन होता है जो तेल की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तेल ही उसकी ऊर्जा का स्रोत होती है। आपके विचार और शब्दों का भी यही हाल है। उनका प्रभाव तभी अधिक शक्तिशाली होता है जब उनके साथ जुड़ी भावनाओं को उत्तेजित किया जाता है। जैसे कि जीवन में आपके भाव या तो सकारात्मक हो सकते हैं या फिर नकारात्मक, वैसे ही आपके पास अच्छे भाव होते हैं या बुरे भाव। ये अच्छे भाव प्रेम से आते हैं। जब आप प्रेम से भरे हुए होते हैं, तब आप आनंदित महसूस करते हैं। तब आप खुशी, उत्साह, उत्सव, उत्सर्ग या जोश महसूस करते हैं। ये भावनाएं प्रेम से आती हैं, और जब आप इन भावनाओं को लगातार महसूस करते हैं, तो आप अपने जीवन को उत्साही, उत्सुक, उत्सर्गपूर्ण और उत्सर्गपूर्ण चीजों से भरा हुआ पाते हैं। और वही नकारात्मक भावनाएं आती हैं जब आप प्रेम की कमी महसूस करते हैं, जब आप असहयोग, निराशा, गुस्सा या भय महसूस करते हैं। तब आप नकारात्मक भावनाएं प्रसारित करते हैं, और इन नकारात्मक भावनाओं को प्रसारित करने से आप नकारात्मक अनुभव, समस्याएं और आवश्यकताएं प्राप्त करते हैं। इसी तरह आपके बुरा महसूस करने का कारण है, क्योंकि बुरा महसूस करना प्रेम की कमी का प्रतीक है। प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम की कमी होती है। जितना अधिक आप अच्छा महसूस करते हैं, उतना ही जीवन अच्छा होता है। जब आप खुश महसूस करते हैं, तब आपके अंदर विचार भी स्वाभाविक रूप से अच्छे हो जाते हैं। आप तब खुश होते हैं जब आप प्रेम से भरे होते हैं। इसी प्रकार जब आप बुरा महसूस करते हैं, तब आपके विचार भी बुरे हो जाते हैं। यदि आप बुरा महसूस करते हैं, तो आपके विचार स्वाभाविक रूप से भी नकारात्मक हो जाते हैं। यही कारण है कि आप एक साथ अच्छा महसूस करते हुए बुरे विचार नहीं रख सकते, और उसी तरह से आप बुरा महसूस करते हुए अच्छे विचार नहीं रख सकते। आपका महसूस करना एक सकारात्मक प्रतिबिंब, एक श्रेष्ठ मापन का एक उत्तम स्तर है कि आप किस प्रकार से किस समय में प्रसारित कर रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आपको किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपके विचार, शब्द और क्रियाएं भी अच्छी होती हैं। सिर्फ अच्छा महसूस करके आप प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और वो प्रेम आप तक वापस जरूर आएगा। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिद्धांत है जो कहता है कि जो भी आप सोचते और महसूस करते हैं, वही आपको मिलता है। इसका मतलब है कि आपके विचार और महसूस करने के तरीके सीधे तौर पर आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं और अच्छी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आपके पास अच्छे अनुभव और अवसर आते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं और नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, तो आपको भी वैसे ही फल मिलता है। हमारे महसूस करने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब हम खुश महसूस करते हैं, तो हमारे विचार और क्रियाएं भी खुश होती हैं। इसी तरह जब हम घबराहट या निराशा महसूस करते हैं, तो हमारे विचार भी उसी दिशा में जाते हैं। ये हमारी सोच और करने की दिशा को प्रभावित करता है। महसूस करने का तरीका इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे विचारों और जीवन के निर्देशक होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आपको पहले से ही वो सकारात्मक भाव महसूस करने चाहिए जो आप प्राप्त करने की बात करेंगे। यदि आप अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुशी भरी जिंदगी महसूस करनी चाहिए। इसी तरह जब आप अपने विचारों और महसूस करने के तरीके को सुधार लेते हैं तो हमारे जीवन में सुधार आता है। हमारे भाव और विचार हमारे जीवन को दिशा देने में मदद करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे समझे या नहीं। तो याद रखिए, आपके विचार और महसूस करने का तरीका ही है जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। अगर आप अच्छे और सकारात्मक विचार और महसूस करेंगे तो आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। जब आप उत्सुक महसूस करते हैं, आप एक शक्तिशाली तरीके से उत्सुकता को अपनी जिंदगी में लाते हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक भाव है। ये आनंद की भावना प्रेम का स्रोत है। जब आप लगातार उत्सुक होते हैं, आप प्रेम को प्रदान करते हैं और प्रेम भी आपके पास लौट कर आता है। वैसे ही जब आप चिड़चिड़े महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़ेपन को अपने आसपास फैलाते हैं। आपके भाव आपको नकारात्मक अनुभव होते हैं, नकारात्मकता से भरी स्थितियाँ और नकारात्मक लोगों से मिलवाते हैं। चाहे आपको एक छोटे से मच्छर से चिड़चिड़ापन हो या आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ये सब विपरीत परिणाम आपके चिड़चिड़े भावों के अनुकूल होते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके भाव आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। आपके अनुभव आपको उन परिणामों की ओर ले जाते हैं जो आपके भावों से जुड़े होते हैं। आपके उत्सुक भाव आपको उत्सुक अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे आपकी स्थिति और अनुभूति उत्सुकता से भरी होती है। आपके चिड़चिड़े भाव भी उसी तरह आपको चिड़चिड़े अनुभव प्रदान करते हैं, जो आपके भावों की प्रतिक्रिया है। आपका अनुभव ही वो दर्पण है जो आपके भावों को दिखाता है। जब आप उत्सुक महसूस करते हैं, आप प्रेम का उत्साह प्रदान करते हैं। जब आप चिड़चिड़े महसूस करते हैं, आप चिड़चिड़े भावों को प्रसारित करते हैं। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे भाव हमें वो परिणाम प्रदान करते हैं जो उनसे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए याद रखिए, आपके भाव आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। उत्सुक भाव से आप प्रेम, आनंद और उत्साह प्रदान करते हैं। चिड़चिड़े भाव से आप चिड़चिड़ापन और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। आपके भाव आपके जीवन को रंगीन बना सकते हैं, आपको वो अनुभव और परिणाम प्रदान करके जो आप अपनी सोच से प्राप्त करते हैं। आपकी फीलिंग्स एक मजबूत शक्ति का प्रतीक है जीवन में हर अच्छी चीज के लिए। आपकी अच्छी फीलिंग्स ये बताती हैं कि ये वही रास्ता है जो आप चाहते हैं। आपकी अच्छी फीलिंग्स ये बताती हैं कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो जीवन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने अंतर मन से अच्छा महसूस करना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में ये कहते रहे हैं, मैं तब खुश रहूंगा जब मेरे पास एक बेहतर घर होगा, मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी या मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश रहूंगा जब बच्चे कॉलेज से निकल जाएंगे, मैं तब खुश रहूंगा जब हमारे पास अधिक पैसा होगा, मैं तब खुश रहूंगा जब मैं विश्व यात्रा कर सकूंगा, या मैं तब खुश रहूंगा जब मेरा व्यवसाय सफलता प्राप्त करेगा। तो आप कभी भी वो चीजें नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके विचार प्रेम की विधि का रास्ता रोक रहे हैं। वो आकर्षण के नियम को खिलने नहीं दे रहे हैं। आपको पहले खुश होना होगा और खुशी देनी होगी खुशियों को पाने के लिए। ये किसी और तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं उसे पहले आपको देना होगा। आपकी फीलिंग्स आपकी प्रेम की शक्ति को निगरना करती हैं, जीवन में हर अच्छी चीज की जड़। आपका महसूस आपको ये बताता है कि ये रास्ता है जो आप चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स आपको ये बताती हैं कि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन आपको सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को, आपके लिए जो लोग प्रिय हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराना होगा। आपके भाव आपके जीवन की उड़ान के निर्देशक हैं। आपके भाव आपके मनचित्र को सजाते हैं, आपकी कहानी को लिखते हैं और आपके जीवन की फिल्म को निर्देशित करते हैं। आप स्वयं ही अपने जीवन के डायरेक्टर और राइटर हैं। आप अपने जीवन को निर्धारित करते हैं और वो किस प्रकार का होगा ये आपके भाव प्रदर्शन से निर्धारित होता है। ध्यान दें, जीवन आपके साथ नहीं हो रहा है, जीवन आपकी प्रतिक्रिया है। जीवन आपके विचारों का उत्तर है। हर क्षेत्र आपके जीवन का उत्तर है। आप अपने जीवन की मिसाल हैं। आप अपने जीवन कहानी के लेखक हैं। आप अपने जीवन फिल्म के निर्देशक हैं।
आप डिसाइड करते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, वही आपके भाव बताते हैं। इस प्रकार आपके भाव आपके जीवन का मूल आधार है। आपके प्रेम से ही आपके जीवन को सच्चा रंग और मिठास मिलती है। आपके भाव आपको वो अनुभव देते हैं जो आप चाहते हैं। ये सिद्धांत आपको ये सिखाता है कि आपके भाव का प्रभाव आपके जीवन पर महत्वपूर्ण है। इसलिए याद रखिए कि आपके भाव आपके जीवन को रंगीन बना सकते हैं और आप वही प्राप्त करेंगे जो आप अपनी भावनाओं से देंगे। धन्यवाद।